मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए संस्कारधानी जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। सुबह 9 बजे से सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसमें देश विदेश के 3,500 से अधिक निवेशक आ रहे हैं। इसके बाद निवेशकों से अलग अलग सत्रों में 1-to-1 बात की जाएगी। निवेशक पसंदीदा क्षेत्र व स्थान चुनकर निवेश का प्रस्ताव देंगे। निवेश पर जोर दिया जा रहा है। जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आज सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। सीएम मोहन जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। कौशल में निवेश की संभावनाओं को लेकर आज बेहद बड़ा दिन है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन जो है संस्कारधानी में हो रहा है और अब से चंद मिनटों बाद ये पूरा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चर एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है वो निवेशकों की भीड़ से खचाखच भरा होगा। रजिस्ट्रेशन सेक्शन में इस वक्त हम हैं। कोई भी नया उद्योगपति या निवेशक यहाँ पर आएगा तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन से ही होकर गुजरेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है जिस भी सेगमेंट में वो अपना फोकस रख रहे हैं तमाम सुविधाओं से जो है यहाँ तैयारियां कर ली गई। देख सकते हैं पंजीकरण सेशन जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यानी महाकौशल में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को लेकर आज एक बेहद बड़ा दिन है और लाजमी है चूंकि कल्चरल सेंटर का उद्घाटन भी आज होना है। तो जैसे ही सूबे के मुखिया मोहन यादव जबलपुर पहुंचेंगे वे सबसे पहले 80 करोड़ से अधिक की लागत से बने इस कल्चर सेंटर का जो है उद्घाटन करेंगे। जहां हम खड़े रजिस्ट्रेशन सेक्शन होगा, लेकिन उसके ठीक बाजू में अगर बात की जाए डिफेंस का एक बड़े क्लस्टर की जो प्रदर्शनी है वो भी यहाँ पर लगाई गई है, जो कि मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर में तमाम आयुध निर्माणियां मौजूद हैं। इस लिहाज से व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर जो कि एक AVNL की यूनिट अब हो चुकी है, उसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिफेंस प्रदर्शनी जो है लगाई गई है। MPV व्हीकल का प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन में। तो कहीं ना कहीं मंशा यही है कि जो अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे पर्यटन का हो, इन तमाम सेगमेंट्स पर फोकस किया जा रहा है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट जो कि इसका आयोजन ही रीजनल है यानी क्षेत्रीय प्रमुखताओं को बढ़ावा देना है। इस लिहाज से संस्कारधानी जबलपुर और महाकौशल में क्या कुछ अलग अलग सेगमेंट में निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर फोकस आज किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है महाकौशल के लिए भी कि बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आए, जो कि न केवल क्लस्टर वाइज बात करें तो बल्कि मटर जो है जबलपुर का वो विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है। तो मटर प्रोसेसिंग यूनिट की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तमाम सेगमेंट्स हैं जिसके आयोजन को लेकर के, इस आयोजन को लेकर के, जिसमें निवेश को लेकर के उम्मीदें बांधे हुए हैं और अब से चंद मिनटों बाद सीएम मोहन यादव का आगमन भी इसी कॉन्क्लेव में होगा। उम्मीदें भरपूर है और महाकौशल पर भी विशेष फोकस जो है वो सरकार का है, जो कि जिस प्रकार से उज्जैन में इंडस्ट्रियल समिट हुआ था, उम्मीद है कि 1000 करोड़ का जो प्रस्ताव निवेश का वहां पर मिला था, कुछ ऐसा ही प्रस्ताव जबलपुर संस्कारधानी में मिले। कैमरापर्सन देवेश कर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV जबलपुर। जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन 10:30 बजे तक रहेगा। रजिस्ट्रेशन का सत्र सुबह 10:30 बजे से 12:20 तक होगा सत्र का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव इस सत्र से आयोजन में होंगे शामिल। सुबह 10:45 पर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। 11:10 पर ये बड़े उद्योग जगत से प्रतिनिधि कॉन्क्लेव में अपना संबोधन देंगे। हिडलबर्ग सीमेंट के CEO जयदेव मुखर्जी, प्रतिभा सिंटेक्स में MD श्रेयस चौधरी और VE कमर्शियल व्हीकल में MD विनोद अग्रवाल, SRF लिमिटेड के CMD आशीष भरत राम इसमें शामिल होंगे। 11:25 पर उद्योगों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही 11:35 पर निवेशकों को भूमि आवंटन का कार्य होगा। 11:40 पर अशोक लीलैंड और ANVL के बीच साइन होगा MOU। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जबलपुर से प्रतीक अवस्थी जुड़ चुके हैं। प्रतीक, इन्वेस्टर्स का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, क्या कुछ जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगमन भी जो है इस सेंटर में हो जाएगा जहां पर इस रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मेरे ठीक पीछे रजिस्ट्रेशन का सेक्शन आप देख रहे हैं जहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम निवेशकों का आना भी जो है वो शुरू यहाँ पर हो गया है और जिस प्रकार की
पूरी तैयारियां की गई थी। उस लिहाज से जितने भी निवेशक आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन पहले यहाँ पर होगा और उसके बाद वे कॉन्क्लेव का हिस्सा हो सकेंगे। और इस तैयारी के तहत फिलहाल यहाँ भी तमाम जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्हें ट्रेनिंग भी दी गई थी। पंजीकरण की एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उस लिहाज से सभी जितने भी निवेशक हैं उन्हें इस कॉन्क्लेव का हिस्सा होने का मौका भी यहाँ पर मिल पा रहा है। लाजमी है, सुबह से हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्लस्टर वाइज जो है इन्वेस्टमेंट बुलाने के लिए अलग अलग 5 वर्ग बांटे गए हैं। आज शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो सीएम मोहन यादव का जैसे ही यहाँ पर आगमन होगा वे इस कम्युनिकेशन सेंटर का जो है लोकार्पण करेंगे, जो कि स्मार्ट सिटी द्वारा 80 करोड़ से अधिक की लागत से इस सेंटर का जो निर्माण है वो किया गया है। लाजमी एक बार फिर से हम तमाम दर्शकों को जो तस्वीर है वो इस कॉन्क्लेव रजिस्ट्रेशन सेक्शन है, जैसे कि मैं आपको देखकर बता रहा हूँ। सबसे शुरुआती दौर में जो डिफेंस क्लस्टर है और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ कुछ निवेशक आ भी चुके हैं जो बारीकी से मुआयना भी यहाँ पर कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या डिफेंस क्लस्टर के रूप में क्या कुछ संभावना यहाँ पर है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें यहाँ पे मैं कैमरामैन देवेंद्र से अनुरोध करूंगा दिखाएं। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर का जो है ये एग्जीबिशन यहाँ है। लाजमी है न केवल क्या वो गोला बारूद भी यहाँ प्रेजेंटेशन का हिस्सा हो चुके हैं, जिन्हें यहाँ पर अब हर कोई अपनी आंखों से देख पाएगा। ये वही गोला बारूद है जो सेना को सप्लाई किए जाते हैं। अलग अलग एमिनिशन हैं, कार्टेज हैं जो न केवल थल सेना बल्कि वायुसेना के उपयोग में भी आती है। उन तमाम बमों का जो उपयोग सेना करती है वो भी आज इस प्रदर्शनी का हिस्सा है। तो डिफेंस क्लस्टर के रूप में आखिर क्या इन्वेस्टमेंट किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है, क्या क्या उत्पाद यहाँ पर बनते हैं और क्या क्षमता जबलपुर में बतौर डिफेंस क्लस्टर के रूप में है, तो तमाम चीजों का समावेश जो है वो इस कॉन्क्लेव में किया गया। ये तो कहीं ना कहीं एक सेगमेंट है, इसके ऊपर फूड प्रोसेसिंग भी है, टेक्सटाइल का भी यहाँ पर एक बड़ा सेगमेंट जो है वो तैयार किया गया है। तो लाजमी है, पर्यटन पर भी विशेष फोकस जो है वो है। चंद मिनटों में हम आपको कह सकते हैं कि थोड़ी ही देर में सीएम मोहन यादव का आगमन यहाँ पर होने जा रहा है। इनॉग्रेशन सेशन होगा, उनका संबोधन जो है रहेगा और उसके बाद राउंड दी टेबल 5 अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं। राउंड दी टेबल जो है चर्चा की यहाँ शुरुआत भी हो जाएगी। तो बस बेशक हम सुबह से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि महाकौशल वो पीते हैं कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं विकास को भी पंख लगेंगे और महाकौशल इसकी दरकार भी लंबे समय से रख रहा है। क्या कुछ होता है ये देर शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल प्रतीक, अगर बात करें निवेशकों की तो कितनी की संख्या में निवेशक यहाँ पहुंच सकते हैं आज? ये तकरीबन जिस प्रकार रजिस्ट्रेशन पूर्व में हो चुके हैं और यहाँ तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 3300 से 3300 से अधिक जो इन्वेस्टर्स है उनका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका था, वो यहाँ पर आ रहे हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया से भी जो प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग घराने से जुड़े लोग भी है, वो भी इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा होंगे। सीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जिस प्रकार से उज्जैन में इंडस्ट्रियल समिट हुआ था तब हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव सरकार के पास आया था, कुछ वैसे ही उम्मीद जबलपुर महाकौशल से भी लेकर वो चल रहे हैं। लाजमी है, बड़ी दरकार यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट की और लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही थी। रीजनल स्तर की इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव जो है वो पहली दफा हो रही है और इसका फायदा कितना महाकौशल को मिल पाता है हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। बिल्कुल प्रतीक, देखने वाली बात होगी कि इससे कितना लाभ अब प्रदेश की जनता को मिलता है, प्रदेश के लोगों को मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट काफ़ी संख्या में यहाँ पर निवेशक भी पहुँच रहे हैं। हर क्षेत्र को इसमें बढ़ावा देने का काम भी किया जाएगा। प्रतीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।